अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सा स्नैक लेकर आई हूं। आज हम बना के तैयार करेंगे लेफ़्ट ओवर रोटी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा टी टाइम स्नैक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप लोग चाहें तो इसको चाय पे एंजॉय कर सकते हैं या फिर बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भी इसको बना के एंजॉय किया जा सकता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा और कम खर्च में बन के तैयार होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बाज़ार से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको घर में से ही मिल जाएंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, 2 अदद आलू लिए थे और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। मीडियम साइज़ के आलू थे, बॉईल करके इसको मैंने मैश कर लिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून हम ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्चों का पाउडर है हाफ़ टी स्पून के बराबर, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, प्याज ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं करी हैं, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद है तो बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया है। अब इधर हमें चाहिए होगी रोटी। यहाँ पर मेरे पास बासी रोटी थी, यानी कि लेफ़्ट ओवर रोटी थी, जो कि फ्रिज में रखी हुई थी, थोड़ी सी हार्ड हो रही थी। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर हल्का सा पानी का स्प्रे कर दिया है। अब इसके ऊपर ये जो आलू का मिक्सचर था वो हम लगा देंगे, एक पतली सी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। बहुत ही सिंपल सा स्नैक है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत यूनिक बनता है। एक बार बनाएंगे तो सबका दिल चाहेगा बार बार बनाने का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं 4 हिस्सों में कट करूँगी, आप लोग चाहें तो 8 हिस्सों में भी इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से बस इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से मैंने तकरीबन 1.5 रोटी का इस्तेमाल किया था। ये जो आलू का मिक्सचर था सारा इसके ऊपर लग गया था। अब इसके लिए हम एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने बेसन लिया है आधा कप के बराबर और ऐड करेंगे चावल का आटा 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, यानी कि 1/4 कप के बराबर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा कूटा था। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बस आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये थोड़ा सा मुझे हल्के कलर का लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है हाफ़ टीस्पून के बराबर। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बैटर हमारा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा। अब आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, और हाथ से इस तरह से आपने मसल के ऐड करनी है, यानी कि इसको थोड़ा सा खोल के ऐड करना है। प्याज मैंने ली थी, आधी डली ली थी बड़े साइज़ की। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड करेंगे तिल 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो एक पीस है इसके अंदर हमने इस तरह से डिप करना है, दोनों तरफ से अच्छी तरीके से बेसन लगा देंगे इसके ऊपर, और हाथ से आपने प्याज उठानी है, इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इसको हम फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे। तो इस तरह आपने उल्टा करके इसको ऐड करना है। अब इसी तरीके से मैं और पीस ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक तरफ इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न करके फ्राई करना है। बेहतरीन ये स्नैक बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है, सारी चीज़ें घर में ही रखी होती हैं
और ज़रूरी नहीं है आप इसको तंदूर की रोटी से बनाएं, जो घर के हाथ की रोटी आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन तंदूर की रोटी से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और अक्सर ऐसा होता ही है कि तंदूर की रोटी बच जाती है जब भी हम बाज़ार से मंगाते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया, इसको आपने गरम गरम सर्व करना है चाय के साथ। इसके साथ मैंने रायता सर्व किया था, चाय के साथ ये बेहतरीन स्नैक लगेगा। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।